नमस्ते। साइलेंट टैरो में आपका स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। मिथुन राशि, यह आपकी साल 2024 की सितंबर महीने का मासिक राशिफल है। यह जनरल रीडिंग है। जितना रेसोनेट करे उतना ले, बाकी जाने दे। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कार्ड्स। हमारे पास है 9 ऑफ सॉर्ड्स, 7 ऑफ सॉर्ड्स, 10 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, द हायरोफिंट, द लवर्स, 4 ऑफ कप्स एंड द स्ट्रेंथ। देखिए, इस हफ्ते 4 बड़ी घटना घटित होगी। 1. विवाह या दीर्घकालिक प्रतिबद्धता का विचार। 2. पूर्णता, खुशी और पारिवारिक संतुष्टि। 3. धोखे, चालाकी या कुछ छिपाने का संकेत। 4. चिंता, अनिद्रा और मानसिक पीड़ा का संकेत। आइए अब प्रत्येक कार्ड की विस्तृत व्याख्या करते हैं। 9 ऑफ सॉर्ड्स, यह कार्ड चिंता, अनिद्रा और मानसिक पीड़ा का संकेत देता है। आपके रिश्ते में तनाव या किसी प्रकार की चिंता हो सकती है। आपको अपने डर और चिंता को दूर करने के लिए अपने साथी से खुलकर बात करने की आवश्यकता है। आर्थिक मामलों में तनाव और चिंता का संकेत। आप अपने वित्तीय स्थिति को लेकर चिंतित हो सकते हैं। यह समय है अपनी वित्तीय योजनाओं को पुनः मूल्यांकन करने का और धन के बारे में सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने का। करियर में तनाव और दबाव का संकेत। कार्यस्थल पर आप अत्यधिक दबाव महसूस कर सकते हैं, जिससे मानसिक तनाव बढ़ सकता है। यह समय है खुद को शांत रखने और अपने काम को व्यवस्थित तरीके से करने का। शिक्षा में चिंता और मानसिक दबाव का संकेत। आपके अध्ययन में कुछ कठिनाई या चिंता हो सकती है। यह समय है सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने और किसी मदद की आवश्यकता हो तो उसे स्वीकार करने का। 7 ऑफ सॉर्ड्स, यह कार्ड धोखे, चालाकी या कुछ छिपाने का संकेत देता है। आपके रिश्ते में कोई छुपी हुई बातें हो सकती हैं या आपके साथी के प्रति अविश्वास का माहौल हो सकता है। ईमानदारी और स्पष्टता से स्थिति को संभालने की आवश्यकता है। आर्थिक मामलों में धोखे या गलत निर्णयों का संकेत। आपको अपने वित्तीय मामलों में सावधानी बरतने की आवश्यकता है, क्योंकि कोई आपके साथ छल कर सकता है। यह समय है अपने धन के प्रति सतर्क रहने का और सोच समझकर कदम उठाने का। करियर में चालाकी और धोखे का संकेत। कार्यस्थल पर कुछ लोग आपके खिलाफ चाल चल सकते हैं या आपको अपने काम के संबंध में सतर्क रहना पड़ सकता है। यह समय है अपनी योजनाओं को गुप्त रखने और किसी भी चालाकी से बचने का। यात्रा में सावधानी बरतने की आवश्यकता है। आपकी यात्रा में कुछ अप्रत्याशित घटनाएं या समस्याएं आ सकती हैं, जिनसे आपको सतर्क रहना चाहिए। स्वास्थ्य में छिपी हुई समस्याओं का संकेत। आपके स्वास्थ्य में कुछ ऐसी समस्याएं हो सकती हैं, जिनका तुरंत पता नहीं चलता। यह समय है अपनी स्वास्थ्य जांच कराने और किसी भी असामान्य संकेत पर ध्यान देने का। 10 ऑफ कप्स, यह कार्ड पूर्णता, खुशी और पारिवारिक संतुष्टि का प्रतीक है। आपके रिश्ते में सुख और संतोष का समय है। परिवार के साथ संबंध मधुर और स्थिर होंगे और आप एक दूसरे के प्रति भावनात्मक रूप से जुड़ाव महसूस करेंगे। आर्थिक मामलों में स्थिरता और संतोष का संकेत। आपकी वित्तीय स्थिति स्थिर है और आपको अपने परिवार की आर्थिक सुरक्षा का अनुभव होगा। यह समय अपने धन का आनंद लेने और दूसरों के साथ साझा करने का है। करियर में संतुष्टि और संतुलन का संकेत। कार्यस्थल पर आप अपने काम में संतोष महसूस करेंगे और आपके प्रयासों का फल मिलेगा। यह समय है अपने करियर में स्थिरता और संतुलन का अनुभव करने का। स्वास्थ्य में संतुलन और सुख का संकेत। आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और आप मानसिक और शारीरिक रूप से संतुलित महसूस करेंगे। यह समय है अपने स्वास्थ्य का आनंद लेने का।
क्वीन ऑफ कप्स, यह कार्ड गहरी भावनात्मक समझ, सहानुभूति और देखभाल का प्रतीक है। आपके रिश्ते में गहरी भावनात्मक जुड़ाव और समझ होगी। यह समय है अपने साथी की भावनाओं को समझने और उनके प्रति संवेदनशील रहने का। आर्थिक मामलों में सहानुभूति और भावनात्मक बुद्धिमत्ता का संकेत। आप अपने वित्तीय निर्णयों में दिल और दिमाग दोनों का संतुलन बनाएंगे। यह समय है समझदारी और देखभाल के साथ अपने धन का उपयोग करने का। करियर में भावनात्मक बुद्धिमत्ता और सहानुभूति का संकेत। कार्यस्थल पर आप दूसरों की भावनाओं को समझने और उनकी जरूरतों का ध्यान रखने में सक्षम होंगे। यह समय है अपनी भावनात्मक ताकत का उपयोग करने का। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, यह कार्ड स्थिरता, समर्पण और व्यावहारिकता का प्रतीक है। आपके रिश्ते में स्थिरता और सुरक्षा होगी और आप एक दूसरे के प्रति समर्पण और देखभाल का अनुभव करेंगे। यह समय है अपने संबंधों को व्यावहारिक दृष्टिकोण से संवारने का। आपकी वित्तीय स्थिति स्थिर रहेगी और आप अपने धन का समझदारी से प्रबंधन करेंगे। यह समय है अपने वित्तीय संसाधनों को ध्यानपूर्वक उपयोग करने का। कार्यस्थल पर आप अपने काम में समर्पित और व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाएंगे, जिससे आपकी प्रगति और स्थिरता सुनिश्चित होगी। द हायरोफेंट आपके प्रेम जीवन में परंपरा, प्रतिबद्धता और आधिकारिकता का संकेत देता है। यह कार्ड इंगित करता है कि आपके रिश्ते में एक स्थिर और परंपरागत दृष्टिकोण होगा। विवाह या दीर्घकालिक प्रतिबद्धता का विचार भी इसमें शामिल हो सकता है। यह समय है अपने रिश्ते को आधिकारिक रूप देने या रिश्ते में परंपरागत मूल्यों को अपनाने का। आपको अपने धन के प्रबंधन में परंपरागत और सुरक्षित उपायों का पालन करना चाहिए। यह समय है लंबी अवधि के वित्तीय निवेश और संरक्षित धन के तरीकों को अपनाने का। आप अपने करियर में किसी संस्थान, परंपरा या आधिकारिकता के साथ काम कर सकते हैं। यह समय है अपनी पेशेवर नैतिकता और मूल्यों के प्रति वफादार रहने का। यात्रा में आधिकारिक या धार्मिक स्थलों की यात्रा का संकेत। यह यात्रा आपको आध्यात्मिक या सांस्कृतिक अनुभव प्रदान कर सकती है, जो आपके जीवन में परंपरागत और आधिकारिक मूल्यों को पुनर्जीवित करेगी। स्वास्थ्य में स्थिरता और पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों का संकेत। यह समय है पारंपरिक उपचार और स्वास्थ्य देखभाल के उपायों को अपनाने का। आपको अपनी स्वास्थ्य योजना में अनुशासन और नियमितता बनाए रखने की आवश्यकता होगी। द लवर्स, यह कार्ड प्रेम, सामंजस्य और आत्मा से जुड़े संबंधों का प्रतीक है। आपके रिश्ते में गहरा प्रेम और भावनात्मक सामंजस्य होगा। यह समय है अपने साथी के साथ संबंध को मजबूत करने और एक दूसरे के प्रति समर्पण का प्रदर्शन करने का। आर्थिक मामलों में यह कार्ड महत्वपूर्ण विकल्पों और सामंजस्य का संकेत देता है। आपको अपने वित्तीय निर्णयों में समझौता और सामंजस्य स्थापित करने की आवश्यकता हो सकती है। यह समय है अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए साझेदारी और सहयोग पर ध्यान देने का। करियर में महत्वपूर्ण निर्णयों और साझेदारी का संकेत। आपको अपने करियर में कोई बड़ा निर्णय लेना पड़ सकता है, जिसमें साझेदारी या सहयोग महत्वपूर्ण हो सकता है। यह समय है अपने काम में सामंजस्य और समझौतों का पालन करने का। आपके अध्ययन में कुछ बड़े फैसले लेने का समय आ सकता है, जिनमें आपको संतुलन और सामंजस्य बनाए रखना होगा। यह समय है अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सही दिशा में निर्णय लेने का। स्वास्थ्य में संतुलन और सामंजस्य का संकेत। 4 ऑफ कप्स, यह कार्ड उदासीनता, असंतोष और आत्ममंथन का प्रतीक है। आपके रिश्ते में एक ठहराव का समय हो सकता है, जिसमें आप अपने साथी के प्रति उदासीन या असंतुष्ट महसूस कर सकते हैं। यह समय है अपनी भावनाओं पर विचार करने और नए दृष्टिकोण से स्थिति को देखने का। आर्थिक मामलों में असंतोष और अवसरों की अनदेखी का संकेत।
हो सकता है कि आप अपनी वर्तमान वित्तीय स्थिति से असंतुष्ट हों और नए अवसरों की अनदेखी कर रहे हों। यह समय है अपने वित्तीय दृष्टिकोण को पुनः मूल्यांकन करने और नए अवसरों को स्वीकार करने का। करियर में असंतोष और अवसरों की अनदेखी का संकेत। हो सकता है कि आप अपने वर्तमान काम से संतुष्ट न हों और नए अवसरों की अनदेखी कर रहे हों। यह समय है अपने करियर के लक्ष्यों पर पुनर्विचार करने और नए विकल्पों की तलाश करने का। स्वास्थ्य में उदासीनता और असंतोष का संकेत। हो सकता है कि आप अपने स्वास्थ्य को लेकर उदासीन हो गए हों, जिससे आपकी स्थिति बिगड़ सकती है। यह समय है अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देने और सही कदम उठाने का। स्ट्रेंथ, यह कार्ड धैर्य, साहस और आत्मनियंत्रण का प्रतीक है। आपके रिश्ते में धैर्य और साहस की आवश्यकता हो सकती है, खासकर अगर कोई चुनौती सामने आ रही हो। यह समय है अपने साथी के प्रति समझ और सहानुभूति दिखाने का। आर्थिक मामलों में साहस और धैर्य का संकेत। हो सकता है कि आपके वित्तीय स्थिति में कुछ चुनौतियां आ रही हों, लेकिन धैर्य और साहस से आप इनसे निपट सकते हैं। यह समय है आत्मनियंत्रण बनाए रखने और सही निर्णय लेने का। कार्यस्थल पर आपको कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन आत्मनियंत्रण और धैर्य के साथ आप सफलता प्राप्त करेंगे। यह समय है अपने करियर में दृढ़ता और साहस का प्रदर्शन करने का। स्वास्थ्य में धैर्य और आत्मनियंत्रण का संकेत। हो सकता है कि आपको अपने स्वास्थ्य में कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़े, लेकिन धैर्य और साहस के साथ आप इनसे उबर सकते हैं। यह समय है अपने स्वास्थ्य के प्रति आत्मनियंत्रण और धैर्य का प्रदर्शन करने का। तो दोस्तों, यह आपका रीडिंग है। सकारात्मक रहें और हमेशा खुश रहें, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं आपसे अपने अगले रीडिंग में मिलूंगी। वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें और अधिक वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।